कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू, मजीद 44 अफराद जाँ बहक, अब तक 8,303 अमवात, 24 घंटे में 3,119 नए मरीज, मोहलिक वायरस से 4,13,191 शहरी मुतासर, एक्टिव केसेस की तादाद 52,359 तक पहुँच गई। लाहौर, साहिवाल, चीचावतनी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हुकाम का गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। पंजाब में निचली सतह पर करप्शन का एतराफ, अवाम के मसाइल का हल हुकूमत की जिम्मेदारी, शिकायत का अजाला न करने वाला अफसर घर जाएगा, नया बल्दियाती निज़ाम भी मुल्क में वाज़ेह तब्दीली लाएगा, वज़ीर आज़म। हुक्मरान अब कोरोना के पीछे छुप रहे हैं, कौम धोखा देने वालों को नहीं छोड़ेगी। मुल्क में नए इंतखाबात अपोजिशन तहरीक का मकसद वोट को इज्जत दिला कर रहेंगे। शाहिद खाकान, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह की ताबड़तोड़ हमले। इस हद तक ना जाएं कि वापसी मुश्किल हो जाए। शहबाज शरीफ का मरियम नवाज को मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने का मशवरा, लॉन्ग मार्च पर इत्तफाक, मुलाकात की अंदरूनी कहानी, नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ लंदन से कर रहे हैं, मरियम नवाज का चचा को वाज़ेह पैगाम। वज़ीर मनसूबा बंदी का कराची में तजावुज़ात हटाने के लिए इक़दामात का इआदा, विफाक सिंध हुकूमत की मदद करेगा। नाले की रीमॉडलिंग से बारिश का पानी 12 घंटे में निकल जाएगा। असद उमर की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। न्यूजीलैंड में कौमी स्क्वाड के कोरोना मुकाबले जारी, खिलाड़ियों की आखिरी टेस्टिंग आज होगी, क्लियरेंस पर ग्रुप्स में ट्रेनिंग की इजाजत मिलने का इम्कान रोशन। में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। दूसरी लहर खौफनाक होने लगी। वबा से 24 घंटे के दौरान मजीद 44 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 8,303 हो गई। 3,119 नए मरीज भी सामने आ गए। वबा से मुतासिर 2,441 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से मौत में इजाफा, मुतासरा अफराद की तादाद भी तेजी से बढ़ने लगी। मोहलिक वायरस मजीद 44 अफराद की जान ले गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 8,303 हो गई। मजीद 3,119 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की तादाद 4,13,191 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 52,359 तक पहुँच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,09,004, खैबर पख्तूनख्वा 48,683, पंजाब में 1,22,293, इस्लामाबाद 31,992, बलूचिस्तान में 17,392, आज़ाद कश्मीर में 7,219 केसेस हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,708 हो गई। वबा से मुतासरा 2,441 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आपको हम खबर दें कि सियासी जलसों पर पाबंदी और दीगर हिफाजती इक़दामात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। मफाद आमा की दरखास्त में कोरोना की दूसरी लहर पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि कोरोना की शदीद फैलाव की वजह से अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने लगे हैं। जल्द से जुलूसों और इज्तिमात पर पाबंदी लगाना वक्त की ज़रूरत है। दरखास्त गुजार का मजीद कहना था कि इन इक़दामात को यकीनी ना बनाया गया तो तशवीशनाक हद तक हलाकतों का खतरा रहेगा। सियासी जलसों पर पाबंदी और दीगर हिफाजती इक़दामात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरखास्त दायर की गई है। मफाद आमा की दरखास्त में कोरोना की दूसरी लहर पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कोरोना की शदीद फैलाव की वजह से अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने लगे हैं। दरखास्त के मतन के मुताबिक जल्द से जुलूसों और इज्तिमात पर पाबंदी लगाना वक्त की ज़रूरत है। उधर कराची में कोरोना वायरस के शिकार अफसर की जानिब से KMC डायरेक्टर जमील फारूकी को गले लगाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। KMC डायरेक्टर जमील फारूकी को गले लगाने पर सिटी कोर्ट थाने में कार सरकार में मुदाखलत और धमकी देने के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक KMC अफसर शहजाद नूर कुछ
अफराद के हमरा जमील फारूकी के दफ्तर में आए और उनको जबरदस्ती गले लगाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कोरोना पॉजिटिव साबित हो गया तो वबाई अमराज फैलाने के दफा भी शामिल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवाम के मसाइल का हल हुकूमत की जिम्मेदारी है। शिकायत का अजाला ना करने वाला ब्यूरोक्रेट घर जाएगा। उन्होंने कहा कि नए सर्विसेज रूल्स ला रहे हैं, अब तबादले नहीं होंगे, अफसर नौकरी से जाएंगे। नया बल्दियाती निज़ाम भी मुल्क में वाज़ी तब्दीली लाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान सिटीजन पोर्टल की 2 साला कारकर्दगी के हवाले से तकरीब से खिताब कर रहे थे। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आपका काम करना, वो आपके ऊपर कोई बड़ा एहसान नहीं कर रही। ये सफ़र है और ये जो आप देख रहे हैं 30 लाख लोगों ने इस सिटीज़न पोर्टल का इस्तेमाल किया और उसमें हर किस्म की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी ब्रेक डाउन दिया गया कि कौन सी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्ड कर रही थी, कौन सी कम कर रही हैं। इससे क्या चीज़ सामने आई है कि हमारे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल ही नहीं रहा सही तरह। एक और जगह जो प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान में, जो पंजाब में और हर सूबे में, लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब में और सिंध में, वो ये है कि लोकल लेवल पे मसलन एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर करप्शन कहते हैं कि बड़ी जो थानेदार है, जो कि एसी है, उसकी वो जब करप्शन करता है तो लोग बड़े तंग होते हैं उससे। मैं आज सबको कह रहा हूँ कि इस सिटीज़न पोर्टल के ऊपर आप जब भी आपका कोई एसी करप्ट हो, कोई डीसी पैसे मांगे, कोई थानेदार पैसे मांगे, कोई एसपी मांगे, इसके ऊपर आपके पास एक ऐसा फोरम है, फौरी तौर पे हमें इसके ऊपर कांटेक्ट करें। हमारे लिए बड़ा आसान है, मेरे लिए एज प्राइम मिनिस्टर बड़ा आसान है कि कौन सी मेरी डिपार्टमेंट्स काम कर रही हैं, कौन से मेरे वज़ीर काम कर रहे हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो काम सही नहीं कर रहे, किस इलाके में ज़्यादा मसले आ रहे हैं और फिर कौन बेहतर काम कर रहा है। तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा सज़ा और जज़ा का निज़ाम देना। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकेंगे, उनको भी किसको प्रमोशन देनी है, किसको बोनसेस देने हैं और किसको हमने निकालना है गवर्नमेंट से, क्योंकि हमने एक नए सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं। उसके अंदर भी हम जब देखेंगे कि कोई गलत काम कर रहा है, जो पकड़ा गया, उसकी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे कहीं, उसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजेंगे, उसको फिर सर्विस से निकालेंगे। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के 2 साल मुकम्मल हो गए। सिटीजन पोर्टल इंतजामिया ने वज़ीर आज़म को इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की। 2 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। अक्टूबर 2018 को इफ्तिताह किया, जिसको 2019 में आलमी दुबई समिट में पज़ीराई मिली। पोर्टल पर इस वक्त 30 लाख सारिफीन हैं, जिनमें से 1,70,000 बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। वज़ीर आज़म ऑफिस में कायम सिटीजन पोर्टल पर वज़ीर आज़म खुद शिकायत की मॉनिटरिंग की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट लेते हैं। पोर्टल पर अब तक 27 लाख से जायद शिकायत का इंदराज हुआ, जिसमें से 25 लाख शिकायत को हल किया गया। सिटीजन पोर्टल के जरिए 8,913 सरकारी महकमा जात आवाम को बराह रास्त जवाब दे हैं, जिनमें आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों के सरकारी इदारे और महकमे शामिल हैं। सिटीजन पोर्टल पर शहरियों की शिकायत की रोशनी में 7 से जायद पॉलिसी बनाकर इन पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है, जबकि वजारतों और महकमों के कवायद और जवाबित में भी रिफॉर्म्स किए गए हैं। पोर्टल पर बगैर सियासी असर और रसूख के आम आदमी के मसाइल बिला तफरीक हल किए जा रहे हैं। सरकार की रेट कदम कदम पर चैलेंज। शहरी इंतजामिया सरकारी कीमत पर अमल दरामद ना करा सकी। इंतजामी नाकामी के बायस मनमानी कीमत पर अशिया की फरोख्त से आम आदमी की जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। कराची से अली मेहदी की रिपोर्ट देखिए। कीमतों पर कंट्रोल, ना ही कोई चेक एंड बैलेंस। कराची में गरा फरोशी उरूज पर पहुंच गई। इंतजामी ना एहली के बाइस शहरी मुनाफा खोरों के रहमो करम पर है। सब्जी और फलों की खरीदारी भी मुश्किल हो गई। हम तो नजरों न्याज के लिए आए, वरना मुर्गी तो खाते ही नहीं। हमारे घर में तो बनता है दाल वगैरह है। आम से आदमी हम लोग मुर्गी लेगा या बंदा दाल लेगा या क्या खाएगा यार। जो चीज़ को हाथ लगाओ ना कहते हैं बाजी ये तो कब का बढ़ा हुआ है, पुराने रेट पे ही बेच रहे हैं। अब पुराना रेट क्या है ये नहीं पता। अगर ज़रूरी भी है ना कोई चीज़ बीमारी के लिए भी ले तो भी लेने से पहले ना सोचना पड़ता है। कुछ भी नहीं मिल रहा, सब महंगाई है। इमरान खान की हुकूमत आने के बाद तो और ज़्यादा महंगाई हो गई है। बच्चों को बेसिक न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे। दुकानदार कहते हैं जब इंतजामिया निगरानी नहीं करेगी तो मुनाफाखोर जायद कीमतों में ही अशिया फरोख्त करेंगे। 440 रुपए बगैर हड्डी का
और 440 रुपये होलसेल से। हड्डी वाला भी नहीं है तो कैसे बिकेगा बगैर हड्डी का? 7 साल से एक ही रेट दे रहे हैं। कोई फल सरकारी कीमत में मिलता ही नहीं है तो हम कैसे बेचेंगे यार? कोई नहीं आता वहाँ चेक करने के लिए। वहाँ तो जो दाम बेच रहे हैं वो दाम बेच रहे हैं, उनकी मर्जी है, उनकी चीज है। शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी का ये हाल है कि दूध की कीमत तक कंट्रोल नहीं हो पा रही। 120 रुपये लीटर बिक रहा है इस वक्त और दही में आई थिंक 180 रुपये लीटर है। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ना, एक्शन लेना चाहिए। कमिश्नर वगैरह आते हैं इधर, जो रेट पड़ती है वो आके बोलते हैं कि भाई 94 में आप दूध बेचें, हालांकि वहाँ से जो हम लोगों को पड़ता है दूध 112 रुपये 114 रुपये किलो पड़ता है। कमिश्नर कराची भी अपनी नाकामी का एतराफ करते नजर आते हैं। 110 हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं, तकरीबन 18 से 20 मिलियन की पॉपुलेशन है। आसान नहीं है कि हम चेक करें। कंज्यूमर सोसाइटी बड़ा स्ट्रॉन्ग चेक दे सकती है। कोविड में भी आपको मालूम है पूरी टीम हमारी है, तो हमारे पास थोड़ी सी मैन पावर की कमी है। माहिरीन कहते हैं कि अशिया की चेक एंड बैलेंस का मौसर निज़ाम शफाफ तरीके से जमीनी हक़ाइक़ के मुताबिक वज़ा करने की जरूरत है। मनमानी कीमतों पर अशिया की फरोख्त इंतजामी नाकामी को जहाँ जाहिर कर रही है, वहीं इस सूरत हाल से आम आदमी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन ज़िया रहमान के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची।